हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह से ही मैंने आज अपना व्लॉग शुरू कर दिया है। इधर मैं चाय चढ़ा रही हूँ और सब्जी भी मैंने छोंक दी है। सब्जी बन रही है, जो खट्टा मीठा कद्दू होता है छिलके वाला, वो मैंने छोंक दिया है और जो है कुकर में बना रही हूँ, जल्दी बन जाएगा। सुबह मैं ऐसे ही करती हूँ और चाय भी साथ साथ चढ़ा दी है। तो सुबह का ये बिजी सा मेरा रूटीन। नहा ली हूँ लेकिन पूजा वही अभी तक भी सुबह जल्दी नहीं होती है। शायद जो है नवरात्रों में शुरू हो जाए, अभी तक रूटीन वही चल रहा है क्योंकि इसलिए थोड़ा जल्दी ही जाता है, फिर लेट हो जाता है। पूजा के चक्कर में लगती हूँ तो पहले ये काम निपटा लूँ, आराम से उसका लंच वगैरह कर दूँ, फिर उसके बाद आराम से पूजा करूँगी। और आज जो है ढेर सारे काम मुझे करने हैं। थोड़ा सा किचन क्लीन करनी है क्योंकि नवरात्रि 2-3 दिनों में आने वाली है। माता रानी आएंगी तो सारा कुछ जो है साफ़ सुथरा करना है। कुछ तो हो ही गया था होली पे, लेकिन जो नहीं हुआ, जैसे कि मेरी ये फ़िल्टर हैं चिमनी के, ये नहीं हुए थे। तो इस तरह का काम आज मैं करने वाली हूँ। कद्दू के साथ बनाऊंगी मैं पूरी। तो उधर मैंने जो है ऑयल भी कढ़ाई में कर लिया है और पूरी जो आटा लगा रही हूँ पूरी का, उसमें मैंने डाला है अजवाइन, कसूरी मेथी, थोड़ा सा नमक। बहुत अच्छी टेस्टी पूरी बनती हैं कसूरी मेथी के साथ और अजवाइन के फ्लेवर के साथ। और बस फटाफट से यहाँ पे सब्जी हो गई थी तो उसके बाद मैंने पूरियाँ सेकना शुरू कर दिया है। और जो है श्रेय ब्रेकफास्ट तो नहीं करेगा, दूध वगैरह उसने पी लिया है, बस उसका लंच पैक करूँगी और फिर आराम से मैं पूजा करूँगी। तो ये तो मेरा आपको पता ही है रूटीन आपको कि किस तरीके से चलता है। थोड़ा सा बीच बीच में रुकना पड़ता है, बीच बीच में फिर बनाना पड़ता है, तो इस तरह से होता है। जैसे जैसे टाइम होता जाता है वैसे मैं करती रहती हूँ। और ऐसा नहीं है कि एक दिन का है, डेली का रूटीन सेम ही होता है सुबह का। वही 3 बार के में जाके जो है ब्रेकफास्ट लंच हमारा होता है। जब किसी का टाइम होता है तभी मैं जो है गरम गरम सेक देती हूँ। हाँ, ये आटा वगैरह मैं पहले ही एक बार ही लगा के रख लेती हूँ। तो यहाँ पे बस पूरियाँ भी मेरी सीख गई हैं। अब ये क्लिप है बाद की, जब मेरी पूजा भी हो गई थी और इनका मैं लंच पैक कर रही हूँ। तो इनका टाइम हो गया है ऑफिस जाने का और उसके बाद बीच में मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था। तो इनके लिए भी मैंने गर्मा गर्म पूरियाँ सेक दी हैं और आज सबकी जो है पूरियाँ ही बन रही हैं, ब्रेकफास्ट लंच जो भी है। तो इनका फ्रूट दे दिया है और इसके बाद फिर मैं जो है कुछ बीच में रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि फिर ढेर सारा काम था। तो यहाँ पे आ गई हूँ रूम में। पहले मैं जो है बेडशीट चेंज करूँगी और इसके बाद फिर दूसरे कामों में लगूँगी। जैसा कि एक दिन में सारा कुछ होगा नहीं कि मतलब नवरात्रि से पहले दिन मैं सारा कुछ कर लूँ, उस दिन मुझे मंदिर की सफाई करनी होती है। तो धीरे धीरे अपना रूटीन जो है मैं कर रही हूँ। तो कॉटन की बेडशीट मैंने डाल दी है, कई दिन हो गए थे उसको। और हालांकि ठंडी हो रही है, आज बारिश हो रही है, बारिश का मौसम है। मतलब आज ठीक ठाक धूप निकली है, 2 दिन बारिश रही है और आगे भी शायद कल बारिश होने वाली है। मतलब इस तरीके से मौसम का चल रहा है। तो थोड़ी ठंड है इसलिए मैंने हल्का सा स्टॉल ले रखा है, एक छोटा सा। बाकी कपड़े तो सब रख ही दिए हैं और आज मैंने पहली बार हाफ टी शर्ट पहनी है सुबह, तो हल्की सी ठंड मुझे लग रही है, तो इसलिए स्टॉल मैंने ले लिया है। तो यहाँ का काम निपटा देती हूँ। डस्टिंग मैंने कर दी है पहले ही, ये काम मेरा हो गया है। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। सारे बर्तन मैंने कर दिए हैं और अब क्लीनिंग शुरू करती हूँ। जैसे कि फ़िल्टर निकाल दिए हैं और आज जो है चिमनी के पूरे ऊपर से ग्लास वगैरह अच्छे से मैं क्लीन करने वाली हूँ। होली पे ऊपर से मैंने अच्छे से नहीं किया था। और थोड़ा सा जो है गैस स्टोव भी मैं अच्छे से क्लीन करूँगी, जो कि होता ही रहता है, लेकिन इसको भी करूँगी जब मैं जो है फ़िल्टर वगैरह कर रही हूँ। ज़्यादातर ये क्लीनिंग के काम मैं जो है थर्सडे में करती हूँ। और आप लोग बोलेंगे कि थर्सडे में ऐसे काम नहीं करते, क्लीनिंग के कम ही कुछ लोग करते हैं, लेकिन क्या करूँ, मेरी शॉप की उस दिन छुट्टी रहती है और इस बार मेरी तबीयत डाउन थी और मेरी एनिवर्सरी भी थी, तो इसलिए उस दिन नहीं हो पाया था। और वैसे भी मैं नवरात्रि के पहले करती हूँ ये सारा काम। फिर क्या है कि 9 दिन हमारे फास्ट रहते हैं तो उसमें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता और थोड़ा माता रानी घर में आती है तो साफ़ सफाई भी होनी चाहिए क्योंकि फ़िल्टर गंदे हो रहे हैं। तो बस वही होता है मन को कि हाँ थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश हो जाए, सब अच्छा हो जाए। तो यहाँ पे गैस मेरी क्लीन हो गई है और जो फ़िल्टर है वो मैं बाद में करूँगी। पहले पूरा किचन का मैं क्लीनिंग का काम निपटाऊँगी, कबर्ड वगैरह भी करूँगी सारे ही।
ये तो होते ही रहते हैं हफ्ते 10 दिन में, क्योंकि छींटे के निशान पड़ जाते हैं, पानी के जो छींटे वगैरह लग जाते हैं ना, ये फाइबर के हैं, तो ये हो ही जाते हैं। और किचन मेरी बिल्कुल एकदम सिंपल है। किचन सिंपल हो, छोटा हो, बड़ा हो, लेकिन साफ़ सफाई रहनी चाहिए, तभी किचन अच्छी लगती है, सुंदर लगती है और काम करने का मन भी करता है। और एक हाउसवाइफ का यही होता है, जब तक पूरे जो है घर की क्लीनिंग ना हो जाए ना, अपने मन के अकॉर्डिंग जो हमने सोच के रखा है, तब तक शांति नहीं मिलती। तो आज भी मेरा रूटीन ऐसे ही रहने वाला है। शाम को मैं शॉप पे जाऊंगी और जो है अभी सुबह के टाइम में ये सारा काम करूंगी। तो ये मैं सारा कुछ कॉलिन से कर रही हूँ आज, जो कबर्ड वगैरह हैं। और ये ग्लास है ना, ये भी मैं इससे ही करूँगी, थोड़ा ज़्यादा लगेगा लेकिन अच्छे हो जाते हैं। जो फ़िल्टर के ऊपर का ये ग्लास है, इस पे बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट हो रहा है, तो इसमें क्या है कि मैं दूसरा कपड़ा लूँगी जो कि मुझे फेंकना है। इस तरीके का कोई एक्स्ट्रा कपड़ा आपके पास हो या वेस्ट हो तो उसको आप लें। और जल्दी जल्दी करते हैं ना, फिर भी उस पे हो ही जाता है, उसका मैं अलग ही रखती हूँ। जो सारा क्लीनिंग का मेरा कपड़ा होता है, कॉटन के कपड़े से ही मैं सारा काम करती हूँ, तो वो नहीं रखती हूँ, उससे अलग रखती हूँ। तो बस यहाँ पे ये सारा काम मेरा चल ही रहा है, पूरी क्लीनिंग मैं कर लेती हूँ फटाफट से। अंदर का काम मैं सारा निपटा के आ गई हूँ और अभी यहाँ पे मैं वाइट कपड़े मशीन में डाल रही हूँ। एक पैच निकाल दिया है, तो वाइट धुलने थे वो सारे मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। और इसके बाद फिर जो अंदर का वॉश बेसिन है वो मैं साफ़ करके आ गई, फिर ये साफ़ करूँगी। तो ये पूरा आज मेरा जो है साफ़ सफाई का काम चल रहा है। और वॉश बेसिन मैं जो है हार्पिक से ही साफ़ करती हूँ जब ज़्यादा गंदा रहता है। कपड़े मेरे धुल जाएंगे और जो अंदर का वॉश बेसिन है वो मैंने साफ़ कर दिया है। अब बारी आती है बाहर वाले की, और आज मैं हार्पिक से ही कर रही हूँ। आप ग्लव्स पहन के करिएगा, मेरा ऐसे ही चल जाता है। और मैं ना स्पंज ले रही हूँ, तो वो हाथ के ऊपर मैं जाने नहीं दूँगी। हालांकि हाथ ऐसे हार्पिक वगैरह में ना डालने नहीं चाहिए, और मुझे तो फिर भी एलर्जी है, तो कोई नहीं है, मैं ऊपर से ना सेफ्टी से कर रही हूँ। आप हर जो है ग्लव्स पहन लीजिएगा अगर आप इस तरीके से करते हैं। लेकिन जो हमारे वॉश बेसिन एकदम क्लीन हो जाते हैं, बिल्कुल चकाचक हो जाते हैं। बाकी डेली की जो रूटीन की सफाई होती है वो तो ऐसे ही होती है, लेकिन एक दिन वीक में होता ही है कि हम अच्छे से करते हैं। और मेरे यहाँ का पानी जो है वो बहुत ही गंदा है, लेकिन फिर भी जो वॉश बेसिन है वो मैंने ठीक ठाक रखे हुए हैं। टैब मैं ठीक नहीं रख पाई, वो बहुत गंदे हो चुके हैं, क्योंकि उन पे पानी इतना जम गया है वो निकलता ही नहीं। लेकिन हाँ, जो कर सकते हैं वो मैं करती हूँ। और ये बाहर का है, फिर भी तो बाहर गंदा हो भी जाता है। तो इसके बाद मेरे फ़िल्टर वगैरह भी सूख गए हैं, इनको लगा देती हूँ। नहा धो ली हूँ, फ्रेश हो गई हूँ, सब कुछ जो है काम मेरा हो गया है। और ये फ़िल्टर मेरे जो है धूप में मैंने सुखाए अच्छे से, ये भी चकाचक चमक गए हैं। तो ये काम भी काफ़ी बड़ा होता है फ़िल्टर साफ़ करने का, क्योंकि इनमें बहुत ही चिपचिपाहट सा होता है, बहुत ही गंदे हो रखे थे। और ये है मेरी जो है चमकती हुई किचन, जिसमें थोड़ी सी मेहनत के बाद ढेर सारी चमक आ जाती है और आप लोगों को पसंद भी आती है। कलर कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। बस ये है कि किचन थोड़ा छोटा मेरा है, बड़ा नहीं है। तो चलिए खैर, वो तो जितना है अब उतना ही रहेगा। अब क्या कर रही हूँ, अब आ गई हूँ मैं कबर्ड सेट करने के लिए, क्योंकि जो मेरे कबर्ड हैं वो होली पे मैंने नहीं करे थे। वूलन तो मैंने उठा के रख दिया था, लेकिन पूरी तरह से सेट नहीं किया था कॉटन। तो अब जो मेरे एक दो सूट हल्के पड़े हुए थे वो रख देती हूँ। स्टॉल मेरे ढेर सारे अभी ऐसे ही रखे हुए थे, तो वो मैंने हटा दिए हैं। हालांकि सब फोल्ड रखे थे, वो हटा दिए हैं। और पूरा कॉटन मैं जो है अब लगा रही हूँ यहाँ पे, जो मेरे डेली के सूट वगैरह हैं, तो वो सारा अलमारी में सेट कर रही हूँ। और चाहे स्पेस घर में कितना भी हो, लेकिन कुछ स्पेस ऐसा होता है जिसको हम यूज़ नहीं कर पाते। जैसे आप ये ऊपर के कपड़े देख रहे हैं, सबसे ऊपर वाले, उनमें हाथ नहीं जाता है, तो उनको हम इतना यूज़ नहीं कर पाते। तो स्पेस बहुत थोड़ा पड़ता है कपड़े वगैरह रखने के लिए। जब हम पहनने को चलते हैं तब ये सोचते हैं कि क्या पहनूं क्या पहनूं, कपड़े तो है नहीं। और जब हम कपड़े लगाते हैं तो समझ नहीं आता कि कहाँ क्या रखे, कितना है, कैसे आएगा। और बस फिर वही नेक्स्ट डे
क्या पहनूं, ये तो मैंने अब पहना था, ये तो मैंने वो पहना था, मतलब उस तरीके का रहता है। यही सेम बच्चों के साथ क्या पहने, और इतनी सारी टी शर्ट हो जाती हैं कि पूछिए मत। पूरी जो ये है मेरी अलमीरा, ये तो मेरी है ही, बाकी इसमें भी, और इसमें कुछ जो है इनके ब्लेज़र वगैरह रखे हुए हैं, बाकी सब मेरा ही है। और ये मैंने अपना कर लिया है। अब मैं आ गई हूँ इधर वाले इसमें कबर्ड में, क्योंकि इसको भी मैंने साफ़ किया है और इसके नीचे मैंने शीट डाली हुई थी, वो फट गई है, तो उसको मैंने हटा दिया है। शीट से ये है कि नीचे वैसे तो टाइल्स हैं पूरे कबर्ड में, ऊपर नीचे सारे में गंदा नहीं होता है, लेकिन फिर भी अच्छा सा नहीं लगता टाइल्स के ऊपर ऐसे मुझे कपड़े रखना, तो कुछ ना कुछ शीट वगैरह मैं नीचे डालती हूँ। तो बस इनकी भी टी शर्ट वगैरह लगा रही हूँ। इनकी अभी मैं जो है पूरी हाफ़ नहीं निकाल रही हूँ, एक दो ही हाफ़ निकाली नहीं, अभी ना फुल का ही है थोड़ा सा, और वैसे भी बारिश के बाद ठंडी आ गई है, तो इनकी मैंने अभी फुल ही रखी हैं। और ऊपर जो है प्रेस वगैरह सब हो रखी थी, वो सारे कपड़े लगे हुए हैं, तो बस ये मैंने साफ़ करके अच्छे से लगा दी हैं। उसके बाद कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि फिर मैं शॉप पे चली गई थी, और आज पूरा दिन इतना काम, भागा दौड़ी, पैर भी जवाब दे जाते हैं, कमर भी जवाब दे जाती है, तो पेट पूजा तो सबके लिए करनी है ना। खाना बनाना है, तो यहाँ पे खाने की तैयारी मैं कर रही हूँ। कुछ जो है हेल्प से ने कर रखी थी, दाल जो है ना साबुत मसूर, वो बॉयल कर दी थी, तड़का बाद में आज लगाऊंगी। हालांकि जो साबुत मसूर की दाल है वो मैं पहले ही तड़का लगा के बनाती हूँ, लेकिन उसने ऐसे ही बॉयल कर रखी है, तो ये तड़का तैयार हो गया है। और थोड़े टमाटर भी आज उसने ज़्यादा ही पीस के रखे हुए हैं, तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा तीखी सी, खट्टी सी, चटपटी सी हमारी दाल बन गई है। और ये है साबुत मसूर, जो मलका मसूर आप लोग बोलते हो, ये वो दाल है। और चावल मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए हैं, तो यहाँ पे खाना रेडी होने वाला है। और अभी खाना तो हो गया, अब मैं करूँगी बर्तन, जो कि पड़े हुए हैं बर्तन मेरे काफ़ी सारे, और उसके बाद फिर खाना खाने के बाद एक बार फिर बर्तन, तो इस तरीके से सारा काम होता रहता है। हाँ जी, खाना पीना करने के बाद, सारा कुछ किचन साफ़ करने के बाद अब मैं बैठी हूँ, और आज सुबह से व्लॉग मैंने शुरू किया था, अब बीच में बिल्कुल भी मैं नहीं मिली हूँ आपसे, बस काम किया, और फिर मैं चली गई थी शाम के टाइम शॉप पे, सारा कुछ रिकॉर्ड भी नहीं किया उसके बाद फिर कुछ भी। और खाना बनाया, साबुत मसूर वाली दाल और चावल, बर्तन वगैरह सारा किचन साफ़ करके अब बैठी हूँ। और टाइम हुआ है आज 10 या 10:15 हो रहे हैं या 10, मिल जाएगा अपने यहाँ 10:26। लो 10:15 के भी 10:26 हो रहे हैं, इतना टाइम हो रहा है। और ये तो समझो कि सारा काम करके फिर भी थोड़ा सा जल्दी हो गया, नहीं तो 11:45 तो हो ही जाते हैं सारा किचन विचन करने में, बर्तन करने में। हाँ, तो आज जो है, अब क्यों बैठी हूँ मैं, अब आपको कुछ दिखाने वाले हैं बच्चे। उन्होंने कुछ मंगवाया था हमारी एनिवर्सरी के लिए ऑनलाइन, तो हमने तो कुछ एक दूसरे को गिफ्ट नहीं दिया है, और देते भी नहीं है, कभी दे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब गिफ्ट ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इन्होंने कुछ मंगवाया है, ये आपको दिखाते हैं, और जो कि मुझे कोई आइडिया नहीं था, जबकि पैसे मेरे अकाउंट से गए। अकाउंट बच्चे ही संभालते हैं, मैं नहीं संभालती, मुझे कुछ नहीं पता अकाउंट के बारे में, तो ऐसे बताएगा। हेलो जी, तो कैमरा आ गया है अब हम पे, और पापा भी यहीं पे ही हैं। हेलो। तो अब हम आपको दिखाने वाले हैं जो भी मतलब हमने गिफ्ट मंगाए हैं, और गिफ्ट ऐसे हैं कि पापा तो यूज़ कर लेंगे उसको, लेकिन मम्मी का भी कंफर्म नहीं है। तो चलिए आपको दिखा देते हैं गिफ्ट क्या है। मम्मी के लिए नहीं मंगवाया, अंश ने अपने लिए मंगवाया, मम्मी का बहाना लेके, मम्मी की आड़ में है ना। गिफ्ट है, बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है आजकल, तो हमने गिफ्ट में मंगाई है फायरबोल्ट की स्मार्ट वॉच, और मॉडल सेम है, बस कलर अलग है। तो यह है फायरबोल्ट की रिंग 3, अभी भैया खोल के दिखा देगा इसको। बाकी फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं इस प्राइस रेंज में, जैसे सारे स्पोर्ट्स मोड और ब्लूटूथ कॉलिंग वगैरह सब कुछ है इसमें। तो ये देखिए, वाटरप्रूफ भी है। ये देखिए, ये तो है इसका ग्रे कलर,
और ये इसकी ना साइड में मेटल बॉडी है, कुछ में ना प्लास्टिक भी आती है, मेटल नहीं, एल्यूमिनियम जो भी है तो वही। नहीं, पता तो नहीं। ये ग्रे कलर है और ये नेवी ब्लू कलर है। तो ये 2 स्मार्ट वॉच हैं फायरबोल्ट की, सेम मॉडल। और कलर बताऊं तो ब्लू किया था हमने पापा के लिए और ग्रे किया था मम्मी के लिए। तो कैसे लगे पापा जी गिफ्ट? बहुत अच्छे, बाकी यूज़ करने के बाद देखते हैं। यूज़ करने के बाद फीडबैक ज़रूर देंगे। गिफ्ट तो पहले जो मिलता है वो अच्छा होता है, फीडबैक तो वो मंगाए वॉच थे का हमने, है कि क्या रिस्पॉन्स रहेगा, मंगाए थे कैसा हमने रहेगा। पहले ही थे, लेकिन थोड़ा सा डिले हो गया ये। 2 दिन लेट आए। और आपको ये इजीली अमेज़ोन पे अवेलेबल हो जाएंगी। अमेज़ोन ने मैं कहा था कि 15 को डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन वो जाके 17 को हुई है। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, हो तो हो गया। तो मम्मी की वॉच पहनने का आज ये मतलब ये मम्मी तो वॉच पहनती नहीं है, लेकिन मैं ही ये अच्छी पहनूंगा। है, सारा हार्ट बीट वगैरह बताती है और जो बीपी वगैरह वो सारा उसमें बढ़िया कमाने वाली चीज है वैसे तो, अगर यूज करी जाए तो। ये देखिए वो भी है इसमें स्टेप वाला भी, कितनी कैलोरी सारी चीज़ें इसमें, स्पोर्ट्स मोड। हाँ अच्छी है वैसे तो। ये देखिए इसमें ये सारे कॉलिंग वगैरह, कितने स्टेप्स चले, मोटी मोटी सी हार्ट बीट, सब कुछ है इसमें मतलब। और ब्लूटूथ कॉलिंग फ़ोन से कनेक्ट हो जाएगी, और भी कुछ छोटे मोटे ऐप्स, कैलकुलेटर वगैरह, गेम्स भी हैं। इनबिल्ट गेम्स भी हैं। तो ये नेवी ब्लू वाली जो पापा की है वो एक बार पापा को पहना के देखते हैं। तो ये देखिए दोनों ने अपनी अपनी घड़ी पहन ली है और कलर दोनों पे अच्छे लगे हैं। ये देखिए नेवी ब्लू भी अच्छा लगा है और ग्रे भी। तो आप बताइएगा आपको कलर्स अच्छे पापा के लगे? हाथ में अच्छी लगी। नहीं, दोनों अच्छे मेरे हैं। हाथ में। तो जी बस यही गिफ्ट आपके साथ शेयर करने थे। तो बताइएगा कैसे लगे आपको गिफ्ट, कैसे लगे इनके कलर। और अगर आपको किसी को लिंक चाहिएगा तो वो आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बाय। गुड नाइट। बाय बाय गुड नाइट। ये देखो स्मार्ट बन गई मैं, स्मार्ट वॉच पहन के ना स्मार्ट हो गया मेरा पूरा हाथ।